तैयार है ना आप लोग प्रॉपर? ठीक है, और आप लोग भी तैयार हो जाइए, ठीक है। हैव, हैज़ प्लस थर्ड, जिसको आप V3 भी बोलते हैं, यानी क्रिया का वर्ब का तीसरा रूप, हम बोलते हैं एक्शन की थर्ड फॉर्म। यानी कि हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कोई काम समाप्त। समाप्त की इंग्लिश क्या होती है? फिनिश्ड। क्या होता है? फिनिश्ड। यानी हैव और हैज का मतलब होता है कि कोई काम प्रेजेंट या लाइफ, प्रेजेंट या लाइफ। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारी आंखें जो खुली हुई हैं वो कहाँ पे खुली हुई हैं? प्रेजेंट। और लाइफ का मतलब क्या होता है? जन्म से लेके अभी तक। जैसे मैं बोलूं मैं शादी कर चुका हूं, तो ये काम मेरा कहाँ पे खत्म हो रहा है? लाइफ। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि मैं बैठ चुका हूं, तो ये काम मेरा कहाँ हो रहा है? प्रेजेंट में। तो कुछ काम प्रेजेंट में खत्म होते हैं, कुछ काम लाइफ में। तो उसके लिए आपको यूज करना होता है हैव और हैज, ठीक है। जैसे आपको बोलना हो कि मैं आ चुका हूं, तो आई हैव कम, यानी कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। थर्ड का यानी कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। वैसे थर्ड फॉर्म जो होती है वो 90% किससे बनती है? ईडी से बनती है। किससे बनती है? ईडी से। जैसे मैंने बोला मैं खेल चुका हूं, तो क्या बोलेंगे? आई हैव प्लेड। क्या बोलेंगे? आई हैव प्लेड। तो आपको आई हैव करके वो इंग्लिश बोलनी है जो आप कर चुके हैं। जैसे मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। मैं शादी कर चुका हूं, आई हैव मैरिड। क्या बोलेंगे? आई हैव मैरिड। मैं ताजमहल देख चुका हूं, आई हैव सीन द ताजमहल। क्या बोलेंगे? आई हैव सीन द ताजमहल। तो आप आई हैव करके कौन सी इंग्लिश बोलेंगे? जो आप समाप्त कर चुके हैं, यानी कर चुके हैं, वो भी कहां पे? प्रेजेंट या लाइफ में। अगर ये चीज आपको सामने वाले के लिए बोलना है तो यू हैव, और अगर क्वेश्चंस करना है तो हैव यू। अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहते हो सामने वाले को डायरेक्ट, तो यू हैव। जैसे तुम खाना खा चुके हो, यू हैव टेकन फूड, या यू हैव ईटन फूड। और अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो हैव यू, क्या तुम खाना खा चुके हो? हैव यू टेकन फूड, हैव यू ईटन फूड। तो आप अपने लिए बोलेंगे आई हैव, और सामने वाले के लिए भी क्या बोलेंगे? यू हैव। लेकिन जब आप किसके लिए बात करेंगे? थर्ड पर्सन के लिए, जो दिखाई नहीं देता है, यानी जो दिखाई नहीं देता, उसके लिए आप हैज लगाएंगे। जैसे आपको बोलना हो मेरे पापा, तो पापा की जगह आप क्या बोल सकते हैं? ही भी लगा सकते हैं। या माय फादर, क्या बोल सकते हैं? माय फादर। तो माय फादर हैज, क्या बोलेंगे आप? माय फादर है। जैसे आपको बोलना हो मेरे पापा आ चुके हैं, तो माय फादर हैज कम। क्या बोलेंगे? माय फादर हैज कम। मेरी माँ आ चुकी है, माय मदर हैज कम। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन के लिए आप क्या लगाएंगे? हैज। लेकिन यहीं पे अगर आपको ज्यादा बोलना हो, जैसे आपने बोल दिया माय पेरेंट्स। क्या बोला आपने? माय पेरेंट्स। अब पेरेंट्स दो होते हैं, मम्मी पापा मिला के, तो माय पेरेंट्स क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। जैसे मेरे मम्मी पापा आ चुके हैं, तो क्या बोलेंगे? माय पेरेंट्स हैव कम। यानी जब आप एक के लिए बोलेंगे तो हैज, ज्यादा के लिए बोलेंगे तो हैव। अगर ये आपको अपने लिए बोलना है तो हैव, सामने वाले के लिए बोलना है तो हैव, और अगर आप किसी थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे तो हैज भी आ सकता है, हैव भी। जैसे मेरा फ्रेंड आ चुका है, माय फ्रेंड हैज कम। और मेरे दोस्त आ चुके हैं, माय फ्रेंड्स हैव कम। और मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। तुम आ चुके हो, यू हैव कम। तो आज से आपको पता लग गया हैव और हैज का मतलब क्या होता है? कोई काम हो चुका है। तो ये हमारी दूसरी क्लास फिनिश हुई।